अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। मैं हूं खलील फरहान। आज हफ्ता है मार्च की 15 तारीख। आज रमज़ान मुबारक का 14वां रोज़ा मुकम्मल हो चुका है। मस्जिद अक्सा के डायरेक्टर शेख उमर अल किस्वानी ने मस्जिद अक्सा पर बताया मुसलमानों का खुसूसी हक। कहा, किसी दूसरे मजहब का मस्जिद अक्सा पर नहीं हो सकता हक और ना किया जा सकता है इश्तिराक। गजा प्लान से पीछे हटने वाले अमेरिकी सदर ट्रंप ने क्या चली है एक और चाल। इसराइली जिम्मेदारान का इंकशाफ। फलस्तीनियों की अफ्रीका के 3 ममालिक सोमालिया, सूडान और सोमालीलैंड से अमेरिका ने किया है राब्ता। फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद करने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फलस्तीनी तालिबा लेखा को कर लिया गया गिरफ्तार। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अब अपने ही मुल्क की मीडिया पर फोड़ा बम। खुद पर तनकीद करने वाले 97% अमेरिकन चैनल्स और न्यूज़पेपर्स को बताया करप्ट और गैर कानूनी। मार्क कार्नी ने कनाडा के नए वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालते ही कर दिया बड़ा ऐलान। कहा, कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत कभी नहीं बनने देंगे। फ्रांस में स्कार्फ और हिजाब पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ अनोखा एहतजाज। मशहूर एफल टावर के हिजाब में तस्वीर फैशन ब्रांड मिराची ने इंस्टाग्राम पर कर दी शेयर। खूब हो रही हैं वायरल। इंडोनेशिया में बड़ा क्रिमिनल सेल। 53 कैदी जेल तोड़कर हो गए फरार। पुलिस की लग गई दौड़े। अब तक 21 कैदी दोबारा गिरफ्तार, 32 ताहाल मफरूर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 24 घंटों के दौरान पाकिस्तानी आर्मी पर हुआ दूसरा बड़ा हमला। कीच जिले में पाक फोर्स पर किया गया बम से हमला, मुतादिद जवान जख्मी। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद में पेंट किए जाने के काम का मुआयना करने पहुंची आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम। अदालत ने दी थी इजाजत। पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाने से मोदी सरकार की हुई थी कड़ी मजम्मत। इसके बावजूद अब लगाया डोनट्स पर जीएसटी। जयराम रमेश ने उठाए सवाल। 12.5 करोड़ के सोने की स्मगलिंग मामले में गिरफ्तार कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव की जमानत की दरख्वास्त अदालत ने कर दी मुस्तरद। जेल में ही रहेंगी रानिया राव। मोदी सरकार और तमिलनाडु हुकूमत के दरमियान जारी लैंग्वेज वॉर में कूदे पवन कल्याण। कहा, हिंदी की मुखालिफत करते हैं और फिर मुनाफे के लिए इसी में तमिल फिल्में डब करते हैं। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने जुमा की नमाज घरों पर पढ़ने के बीजेपी लीडर के बयान पर जाहिर की बरहमी। कहा, मुसलमानों के खिलाफ ताकत का हो रहा है मनमाना इस्तेमाल। असेंबली में अपने खिताब के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने साबिक सीएम केसीआर को लेकर किया दावा। कहा, केसीआर की जिंदगी को उनकी ही फैमिली मेंबर से है खतरा। तेलंगाना के मिनिस्टर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने असेंबली में स्पीच के दौरान बीआरएस कायदीन को बताया बेसबर। कहा, हुकूमत ने 25 लाख किसानों का कर्ज किया है माफ। बीआरएस एमएलए पी राजेश्वर रेड्डी का चैलेंज। कहा, मेरे हल्के के 127 गाँव में आकर साबित करे 100% लोन हुआ है माफ, तो जमीन पर नाक रगड़ कर दे दूंगा इस्तीफा। स्पीकर की तौहीन के मामले में असेंबली सेशन से सस्पेंड किए गए जगदीश रेड्डी का सस्पेंशन खत्म करें, टी हरीश राव ने असेंबली स्पीकर से की अपील। सीएम रेवंत रेड्डी का दावा, मेट्रो ट्रेन और मूसा रिवर प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक कर्ज देने को तैयार, सिर्फ मरकज की जानिब से है मंजूरी का इंतजार। राहुल गांधी को केटीआर का चैलेंज। पूछा, क्या बीजेपी से खुफिया मुलाकात पर रेवंत रेड्डी के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। रेवंत रेड्डी की भगवा पार्टी की मुखालिफत को बताया महज एक दिखावा। फिर बीजेपी लीडरों के खिलाफ राजा सिंह ने किया बयानबाजी का अमल। कहा, चंद करप्ट लोगों ने पार्टी को समझा है अपनी जागीर। अगर ये छोड़ दें बीजेपी तो इख्तिदार में आएगी भाजपा। तेलंगाना के हल्दी किसानों के लिए हुकूमत से लड़ रही बीआरएस एमएलसी के कविता ने अब तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने हाथों में प्ले कार्ड लेकर किया मुजाहरा। इंतखाबी वादों के मुताबिक 15,000 फी क्विंटल एमएसपी देने का भी किया है मुतालबा। तेलंगाना में शुरू हुई शदीद गर्मी की लहर। दोपहर के वक्त टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास। मिनिस्टर सीता अक्का ने आंगनवाड़ी स्कूलों को हाफ डे काम करने की दी हिदायत। निजामाबाद में पुलिस कस्टडी में मुलजिम संपत की मौत के मामले ने पकड़ा तूल, तो निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने दी सफाई। कहा, हार्ट अटैक से हुई मुलजिम की मौत।
हैदराबाद के इलाके धूलपेट में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। होली के मौके पर चरस मिली हुई कुल्फी, बर्फी और चांदी में ढकी चरस की बॉल्स को लिया कब्जे में। आइसक्रीम फरोश सत्यनारायण गिरफ्तार। सोने और चांदी ने लगाई बड़ी छलांग। सोना हुआ 90,000 के पार। 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत हुई 90,630। 22 कैरेट की कीमत 82,200, जबकि चांदी हुई 1,12,000 रुपए फी किलो। आखिर में आपसे दरख्वास्त, हमारे इस चैनल फरहाद प्रोडक्शन को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।